बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करते रहें ताकि आप लोगों को ऐसी टूर एंड ट्रेवल की जानकारी मिलती रहे। तो आइए आप लोगों को चलते हैं, तो आप लोग को बता दें, आप लोग को दिखा रहे हैं नया घाट बना हुआ है और आप लोग वीडियो में बने रहिए। ये देखिए बिसुई नदी है, ये मड़हा नदी है, यहीं संगम हुआ है। और ये घाट देखिए, राजा दशरथ श्रवण कुमार जी को बाढ़ मारे, वहाँ पे पानी भर रहे थे और आरती का समय हो चुका है। हमारे भक्तगण श्रद्धालु धीरे धीरे अपने आप पहुँचते हुए, तो आप लोग वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करिए। आप लोग यहाँ भी दिखा दें और यहाँ देखिए माता पितृ भक्ति। ये नया घाट अभी बना है जल्द ही इसका, और 3 घाट यहाँ पे हैं, वो सबसे पुराना है वो भी बना, फिर ये है। तो सभी भक्त अभी आप लोग इकट्ठा हो रहे हैं, तब तक आइए आप लोग पंडित जी से थोड़ा बात करवा दें, यहाँ की मान्यता क्या है उनसे रूबरू हों। ये इसी क्षेत्र के निवासी हैं, स्थानीय निवासी हैं। आप लोग इनसे इनकी जुबानी से श्रवण धाम की जो मान्यता है उसके बारे में भैया बताएंगे। और जितने श्रद्धालु हैं कहाँ से आए इन लोगों को अभी भी आप लोगों वीडियो में बने रहिएगा, अभी दिखलाते हैं। तो हम देखिए स्थानीय लोग से बातचीत हो रही है, श्रवण धाम के बारे में क्या है आप लोग को बताएंगे। तो भैया आप बताइए श्रवण धाम कैसे है, कहाँ कब काल से पूजा जा रहा है यहाँ पे? जी जी ज़रूर। मेरा नाम महेंद्र गौड़ है और आप हमारे श्रवण धाम पर आए हैं और यहाँ के धार्मिक महत्ता को बढ़ाने के लिए आप जो यहाँ के खबर को, यहाँ के जो भी मान्यता है उसको लोगों तक, जन जन तक पहुँचाएंगे। इसके लिए आपको, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। यहाँ पर त्रेता युग से ये कहानी है, त्रेता युग की कहानी है, उस समय की कहानी है। राजा दशरथ जो अयोध्या के राजा हुआ करते थे, तो हिरण का शिकार करने के लिए वो जंगल में आए थे। हिरण क्या चाहे जो भी, मतलब शिकार खेलते थे वो। तो यह स्थान जो आज श्रवण धाम के नाम से प्रसिद्ध है, यह स्थान प्रमोद वन के नाम से जाना जाता था। तो ये बहुत बड़ा जंगल हुआ करता था। उसी समय की बात है, त्रेता युग के समय की बात है। अंधे माता पिता के इकलौते संतान महात्मा श्रवण कुमार जो अपने माता पिता को चारों धाम की तीर्थ यात्रा कराने के लिए निकले थे, तो जब वो तीर्थ कराने के लिए निकले थे तो विभिन्न धार्मिक स्थलों से तीर्थ करा करके जब श्रवण धाम पहुँचते हैं तो यहाँ तमसा माता के किनारे, माता तमसा नदी के किनारे उनके अंधे माता पिता को प्यास लगती है। तो श्रवण कुमार जी जा करके वहाँ पर पीपल का पेड़ जो आज आप देख रहे हैं अभी वहाँ पे है पीपल का, हाँ सामने वो बड़ी मंदिर के पास जो बड़ा पीपल का पेड़ है, वही पीपल के पेड़ के खूजे में, क्योंकि वो कांवर था, दोनों तरफ जो है टोकरी में बैठा करके माता पिता को लेके अपने कंधे से चल रहे थे, तो कांवर को किसी स्थान पर टांगना पड़ता है। तो वहाँ टांग करके उन्होंने और कमंडल उठाए और पानी भरने के लिए इसी घाट पर आए थे, जो पक्का घाट बना हुआ है। हाँ, जो वो चेंजिंग रूम है सामने, उसी के सामने पक्का घाट है। मान्यता है ये संगम है, इसी संगम पर या तीनों घाट पर कहीं भी यही पानी भर रहे थे। तो जब वो कमंडल भरने लगे तो पानी भरते समय गुड़गुड़ की आवाज़ आई कमंडल से, और उस आवाज़ को राजा दशरथ ने समझा कि कोई मृग या कोई जानवर पानी पी रहा है। तो उसी शब्द पर उनको शब्द विधि बाण चलाने का ज्ञान प्राप्त था, तो उसी आवाज़ पर उन्होंने अपना बाण चला दिया और वह बाण जा करके श्रवण कुमार के सीने में लगा। जब श्रवण कुमार जी के सीने में लगा तो हाय भगवान कह करके अचेत होकर के वो गिर पड़े। इसके बाद राजा दशरथ को लगा कि शायद हमसे गलती हो गई, किसी इंसान को हमने बाण मार दिया। तो आ करके उन्होंने जब देखा तो वो श्रवण कुमार थे। फिर उन्होंने उनको उठाया और बोले कि भाई गलती से बाण लग गया,
और चलिए आपका इलाज करवाते हैं। तो श्रवण कुमार ने कहा, धन्य है ऐसे पुत्र। महात्मा श्रवण कुमार ने कहा कि मेरी चिंता छोड़िए, मेरे माता पिता प्यासे हैं, व्याकुल हैं, उनको पानी पीने की ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि उन अंधे हैं, तो उनको पानी पिला दीजिए राजन जी। पानी पिलाने के लिए अंधे माता पिता के पास जाते हैं, तो जब पानी पिलाने का प्रयास करते हैं तो अंधे माता पिता को आभास हो गया कि मेरा बेटा नहीं है। इसलिए उन्होंने पूछा, आप कौन है? तो राजा दशरथ ने कहा कि मैं अयोध्या का राजा दशरथ हूँ और गलती से मेरे बाण से आपके बेटे की मृत्यु हो गई है, मुझे क्षमा कर दीजिए और पानी पी लीजिए। तो अंधे माता पिता ने उनको शोक में व्याकुल होकर के, अपने बेटे के शोक में व्याकुल होकर के उन्होंने श्राप दे दिया कि जैसे मैं पुत्र शोक में अपना प्राण दे रहा हूँ, वैसे एक दिन आप भी राजन अपने बेटे के शोक में तड़प तड़प के आप भी अपने प्राण छोड़ेंगे। वो आपको यही पीड़ा, यही कष्ट अनुभूति होगी कि एक बेटे का शोक क्या होता है। यह कहा करके अंधे माता पिता ने अपना वही प्राण त्याग दिया। तो तीनों लोगों का प्राण यहीं पे निकला था। यही वो सरवण धाम की धरती है, सरवण क्षेत्र की, जहाँ आज आप खड़े हैं, जहाँ हमारे काफ़ी दूर से ये तीर्थयात्री हमारे आए हैं। हम इनका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते हैं। हमारे सभी तीर्थयात्री तेलंगाना से आए हैं। तेलंगाना से चल करके जो मध्य प्रदेश के बाद भी है, वहाँ चल करके सरवण धाम का दर्शन करने के लिए आज आए हैं। आप लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और यही धरती है जो दूर दूर से लोग आते हैं, तो यहीं पर उनका प्राण निकला था। और यही धरती से रामायण की शुरुआत होती है, क्योंकि राजा दशरथ को कोई पुत्र नहीं लिखा था। तब ये धरती हिल गई, आसमान माता लक्ष्मी के साथ मौजूद थे। तो जा कर के वहाँ ब्रह्मा जी ने ये बात बताई कि भगवान उनको पुत्र कहाँ से हम देंगे जब मेरे पत्रा में ही नहीं लिखा है। तो विष्णु भगवान ने कहा कोई बात नहीं है। वो शंकर भगवान से बात करते हैं, फिर विष्णु भगवान कहते हैं कि उनकी वाणी सत्य होगी। अंधे माता पिता अपनी आत्मा से जो श्राप दिया है, उस श्राप को सत्य करने के लिए मैं खुद आऊँगा। और अयोध्या में राजा दशरथ के पुत्र के रूप में भगवान राम के रूप में अवतार लिए विष्णु भगवान। तब जा कर के यहाँ इसी धरती से प्रेरणा लेकर के भगवान राम इस धरती पर आए हैं। यह यहाँ की कहानी है। और आज हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने जब अध्ययन किया, मंथन किया, चिंतन किया, तो उन्होंने रामायण की चौपाइयों में देखा कि सरवण धाम का जिक्र है। तब उन्होंने कहा अयोध्या का विकास, जब तक सरवण धाम का विकास नहीं होगा अयोध्या का विकास पूरा नहीं होगा। उसी कड़ी में उन्होंने ज्ञात किया कि यहाँ भगवान राम माता पिता के दर्शन करने के लिए भगवान राम भी आए थे। भगवान राम भी माता पिता दर्शन करने के लिए आए थे एक रात, और यहीं से जाकर के वन को प्रस्थान किए थे, यहाँ पूजन किए थे। तो उसी कड़ी में भगवान राम की प्रतिमा के यहाँ स्थापना योगी जी ने करवाया है। और आगे और भी प्रतिमाएं लगेंगी। श्रवण कुमार की भव्य प्रतिमा लगेगी। तीनों घाट पक्का बनेगा और पार्क पर्यटक के रूप में इसको विकास किया जा रहा है। शहीद पार्क उस पार बनेगा, मूसेपुर यहाँ बैजपुर में, मूसेपुर गिरंड में भव्य पार्क बनेगा, मनरेगा पार्क। चूटी पारा में पीछे योगा पार्क बन रहा है, भगवान प्रतिमा। और ग्राम पंचायत हमारे अनिल सिंह सेक्रेटरी साहब, हमारी ग्राम प्रधान शकुंतला देवी, हमारे पूज्य बाबा नंदलाल दास जी, हमारे पूज्य गुरु पंडित सुनील मिश्रा जी दैनिक आरती यहाँ माता तमसा की कराते हैं। ये भी परंपरा है, डीएम साहब ने शुरुआत किया था। और डीएम साहब के कर कमलों द्वारा 1,51,000 दीप जला करके 22 जनवरी 2023 को यहाँ पर भव्य उद्घाटन किया गया। तब से 1,51,000 दिया जलाया जाता है। और पर डे दैनिक आरती यहाँ होती है शाम को 5:30 बजे। और माँ गंगा की आरती, जैसे अयोध्या में सरजू माता की आरती होती है, काशी जी में गंगा को, इसे यहाँ तमसा माता की आरती होती है, पूजन होता है। ये परंपरा आज सनातन धर्म को बहुत ही बड़े पैमाने पर यहाँ पर स्तंभ बना हुआ है। और यहाँ 3 नदियाँ संगम है, ये संगम है, मढ़ा, बिसुई और तमसा नदी, तीनों नदियों का संगम है। यहाँ अगहन पूर्णिमा को 10 दिवसीय मेला लगता है। और सभी पूर्णिमा पर यहाँ लोग स्नान करते हैं और तमाम प्रकार के पूजन अर्चन करते हैं। नवरात्र में 250-300 मूर्तियों का विसर्जन होता है बहुत बड़े पैमाने पर। यहाँ बहुत बड़ा पीछे जो है सरवण धाम पर, चूँकि धाम है, यहाँ पर अंत्येष्टि स्थल है, वहाँ पर सौदा होता है। आसपास के सैकड़ों गांव के लोग यहाँ आते हैं, अंतिम संस्कार करते हैं। और मान्यता है कि सरवण धाम पर अगर हमें जा कर के हमारा अंतिम संस्कार होगा तो हमें मुक्ति मिलेगी। यही यहाँ की पौराणिक कथा है। और जो भी मुझे जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी गुरुजनों को, सभी लोगों को प्रणाम। तो
आरती ख़त्म हो गई भैया। टूर एंड ट्रेवल चैनल आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग भैया वीडियो पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी तो एक लाइक करिएगा, प्यारा सा कमेंट करिएगा जय जय श्री राम का। और आप लोग को जो वीडियो में छूट गई हो वो आप लोगों को कमेंट करिएगा, दूसरी वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ओके टाटा बाय बाय। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, एंजॉय करते रहिए। ओके।